नमस्कार। अमिता जी की देसी रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जिस तरीके से चैनल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उससे अमिता जी बहुत ही प्रोत्साहित हैं। और अब मैं अमिता जी से पूछना चाहूँगा कि वो आज आपके लिए क्या बनाएगी। अच्छा अमिता जी, आप बताइए दर्शकों का कैसा, मतलब किस तरीके से स्वागत। मेरे चैनल को 100 सब्सक्राइबर करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और उसी खुशी में मैं आज जलेबी बनाऊंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है पूनम, उसने जलेबी की रेसिपी मांगी थी, इसीलिए आज मैं जलेबी बनाने जा रही हूं। जलेबी जलेबी तो ऐसा हिंदुस्तान की डिश है जिसे सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। और खास तौर से जलेबी तो समझ लो हमारी ट्रेडिशनल स्वीट है। और जलेबी तो ये समझ लीजिए कि आप दशहरे के मेले पर कोई मीठा नहीं खाया जाता, सबसे ज्यादा जलेबी खाई जाती है। और मुझे याद है, और मैं छोटा था जब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर से लोग निकलते हैं जो रामलीला ग्राउंड मेला देखने के लिए जाते हैं, दोपहर 12 बजे से ही निकलना शुरू हो जाते थे। अब तो खैर कम हो गया, जगह जगह रावण जलने लगे हैं, लेकिन पहले एक ही रावण जलता था। तो लोग बाग हमारे घर के सामने से गुजरते थे, तो ये समझ लो सुबह 9 बजे से ही हलवाई जलेबियां बनानी शुरू कर देता था। और मैं स्वयं सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1 किलो जलेबी खा जाता था। इतना शौक था मुझे जलेबी खाने का, कभी दूध के साथ, कभी दही के साथ, कभी रबड़ी के साथ, अलग अलग फ्लेवर। तो आज हम देखते हैं अमिता जी किस तरीके से जलेबी बनाती है। अच्छा अमिता जी, एक बात बताइए कि जलेबी बनानी तो बड़ी कठिन है। हाँ जी, जलेबी बनानी कठिन है, लेकिन घर में जलेबी बनाने के लिए वो कपड़ा तो उपलब्ध नहीं हो पाता, ना ही हम लोग इतने अच्छे से उससे हाथ चला पाते हैं। तो ये एक टमाटर केचप रखने के लिए डाइनिंग टेबल पे बॉटल आती है, इसी को मैं बैटर भर कर और उससे जलेबी बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि सबको इजी पड़ेगी। और ये बहुत इजी रेसिपी है। अरे वाह, आपने जलेबी को कितना इजी बना दिया, कितना आसान बना दिया। चलिए देखते हैं, तो चलते हैं अमिता जी की रसोई में आप सब भाइयों के साथ, और देखते हैं कि जलेबी किस तरीके से बनाती है। ये सारा सामान है जलेबी बनाने के लिए। 1.5 कप चीनी है चाशनी के लिए, 1 कप मैदा है जलेबी बनाने के लिए। इसमें 1/4 कप हम उड़द की दाल पिसी हुई मिलाएंगे, जो हमने रात भर भिगोई थी। ये वाली दाल है जो धुली हुई दाल आती है, इसको हमने रात भर भिगोया और सुबह उसको पीस लिया थोड़ा पानी मिलाकर। आधा चम्मच इलायची पाउडर है, थोड़ा सा पिस्ता है सजाने के लिए। ये केसर है, दूध में घोल के रखा है मैंने, जो हम चाशनी में और आटे के बैटर में डालेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, और ये घी है तलने के लिए। ये 1.5 कप चीनी है, इसको हम इस भगोने में डाल लेते हैं। और इसी के साथ में हम इसमें आधा कप से ज्यादा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही ज्यादा, और इसको हम पकने देंगे। ये मैदा है, मैदा में हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, और इसको डालते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो। ये मैदा है जिसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला था, और उसको देखिए कितना चिकना बना के घोल तैयार कर लिया है। इस टाइम पे हम इसमें जो हमने उड़द की दाल पीस के रखी थी वो मिलाएंगे। इसको भी इसमें अच्छे से चिकना जो है घोल लेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी पकने वाली है। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। जब हम इस चाशनी को ऐसे गिराएंगे तो देखिए आप इसमें लास्ट में बहुत हल्का सा तार बनेगा। ये देखिए इसी स्टेज पे हम अपनी चाशनी को उतार लेंगे। ये देखिए इसी स्टेज पे हम अपनी चाशनी को उतार लेंगे। इसको उतार के हम स्टैंड पे रख लेते हैं, और इस पर हम अपना जलेबी का घी गर्म होने के लिए रखते हैं। मीडियम जो है घी गर्म करना है हमको। अभी मीडियम होने में थोड़ी देर लगेगी, तो हमने गैस पे चढ़ा दिया है। इधर हम अपनी मैदा को फेंट लेते हैं अच्छे से। ये जो हमने मैदा घोल के तैयार करी थी, इसको हम शीशी में डाल देंगे।
देखिए कितनी इजीली डल जाता है। हम अपनी पूरी शीशी भर लेंगे। अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 बार में ले लीजिए। और इसका ढक्कन लगाएंगे। ऐसे गोल घुमाएंगे और इसके अंदर ले जाते हुए हम क्रॉस कर देंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी बना लीजिए। देखिए मैंने छोटी बना दी है। आप चाहें तो बड़ी बना लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है उसी हिसाब से आप जलेबी बना सकते हैं। ये हम अपनी जलेबियां बना रहे हैं। जलेबी बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़ी टेढ़ी जैसी हमें बाजार में मिलती है वैसी ही बन रही है। जलेबी बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना, गैस जो है मीडियम रखनी है। और उसको जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी तो उसको हम पलट देंगे। और चाशनी गुनगुनी रखनी है इसको डालने के लिए। इसमें से निकलते ही हम चाशनी में डालेंगे। देखिए ये जलेबी तल गई है। ऐसे गोल्डन होने के बाद में हम इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से चाशनी में डिप कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी जलेबी बनी है। इसको हमने चाशनी से बाहर निकाल लिया। इस पे हम थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं। देखिए अब ये जलेबी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए हमारी जलेबी बनकर तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है। खाने के लिए एकदम तैयार है। कुरकुरी है। देखिए आवाज भी आती है इसमें से, जैसे हलवाई की जलेबी से आती है। बिल्कुल वही आवाज आएगी आपको। बहुत अच्छे से बनी है। बस आप इसको घी में बनाइएगा, रिफाइंड में मत बनाइएगा, क्योंकि जलेबी रिफाइंड में अच्छी नहीं लगती, घी में ही लगती है। तो आपकी जलेबी तैयार है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए अरे वाह, ये इसे किसी भी एंगल से देख लो, बहुत ही सुंदर लग रही है। देखने में भी अच्छी लग रही है। हाँ, तो खाने में तो कितनी अच्छी होंगी। आप खा के बताइएगा कि कैसी लग रही है। हाँ मैं खाकर देखता हूँ। वाह क्या जलेबी बनाई है। वाह। और मैं चाहती हूँ आप सब भी घर में जलेबी बनाइए। अब जलेबी ना बनाने का कोई बहाना नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है। हाँ सबसे बड़ी बात है कि घर में बनाई हुई शुद्ध जलेबी है। और अमिता जी ने बहुत ही अच्छी बनाई है। 100 सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में अमिता जी ने आज हमें इतनी बढ़िया जलेबी बना के खिलाई है। अमिता जी इसमें एक चीज और है, ये एक तरीके से हेल्दी ही मानी जाएगी क्योंकि ये प्योर मैदा की नहीं है। हाँ जी, इसमें उड़द की दाल मिक्स है। हाँ मैंने पहली बार उड़द की दाल मिक्स करके जलेबी मैदा में तब खाई है। उड़द की दाल मिक्स वाली जलेबी बहुत ही स्वाद लगती है। आपको साथ में इमरती का स्वाद भी आ रहा होगा। इसमें वही मैं बोलने वाला था कि इसमें इमरती का स्वाद भी आ रहा है। अच्छा एक बार आप मुझे केवल ओनली मैदा की जलेबी और बनाकर खिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मैदा की जलेबी, ये मेरी डिमांड पर, जो 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाइयों आपने देखा आज कितनी सुंदर और कितनी स्वादिष्ट जलेबी अमिता जी ने बनाई है। तो दोस्तों आपने अमिता जी के 100 सब्सक्राइबर तो कर ही दिए। मैं चाहता हूं जिस तरीके से मेहनत करती हैं और जितना इनके हाथ में हुनर है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोग इतना प्यार दिखाएंगे कि अमिता जी के लिए 1000 सब्सक्राइबर होंगे और ये खाना इसी तरीके से अच्छी अच्छी डिशें बनाती रहेंगी आपके लिए और हमारे लिए भी। तो अमिता जी की रसोई की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे अमिता जी डिमांड पर कोई भी फूड बनाती हैं, कोई भी डिश बना देती हैं, तो अगर आपकी भी कोई चाह है डिश सीखने की कि कैसे बनती है, तो या आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सी डिश जो है बनवानी है, मैं वो ही बना के आपको दिखाऊंगी। अच्छा अब हम इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पूनम आप घर पे जलेबी बनाओ और परिवार को खिलाओ। आपके लिए तैयार है जलेबी। धन्यवाद।